उधर दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस को मिली है बड़ी कामयाबी। त्योहारों से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश हो गई है नाकाम। त्योहारों में कई जगहों पर धमाके की साजिश ये आतंकी रच रहे थे। यूपी, दिल्ली, राजस्थान से कुल 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ कार्यक्रम तक पर हमले की योजना थी। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं उन सभी की योजना प्रधानमंत्री मोदी का जो अलीगढ़ में बड़ा कार्यक्रम हुआ उस तक पर थी। वहां भी धमाके की योजना थी। अयोध्या उनके निशाने पर था। आने वाले जो त्योहार हैं, नवरात्रि, रामलीला, दशहरा, उसको भी दहलाने की साजिश ये सभी रच रहे थे। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है, भंडाफोड़ हो गया है इन आतंकियों की नापाक साजिश का। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली खुफिया जानकारी के बाद देश के अलग अलग स्थानों से ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए इन संदिग्ध आतंकियों में से एक संदिग्ध आतंकी के तार बहराइच के कैसरगंज से जुड़े बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मोहम्मद अबू बकर कैसरगंज के सोनारी चौराहे का रहने वाला है। वो आतंकियों के साथ मिलकर देश से सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आतंकी अबू बकर को दिल्ली के सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह है कि आतंकी अबू बकर बहराइच में कब से रह रहा था और इसके संपर्क में ऐसे कौन से लोग थे जो इस नापाक काम में उसका साथ दे रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी अबू बकर के घर एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो यह बताया गया कि अबू बकर ने देवबंद से तालीम हासिल की है। वक्त हम बहराइच के सोनारी चौराहा गांव में हैं, जहां पे कल एटीएस पहुंची थी और इससे पहले परसों एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, अबू बकर नाम के। उनके चाचा से हम बात करते हैं कि क्या मामला है, कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई और क्यों गिरफ्तारी हुई। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। अमर साहब, आपके भतीजे की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला है पूरा? ये हमारा भतीजा है मोहम्मद अबू बकर साजो। वो अभी जमात के सिलसिले में गए थे दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन, और यही हम चैनल के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि उनकी गिरफ्तारी वहाँ हुई और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो आतंकवादी हैं या IS से या कैसे भी उनके वो है। दिल्ली की पुलिस पे गुजारिश होगी आप इनकी जाँच करिए, जाँच के बाद उनको बाज़ रिहा किया जाए। वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने दिया है कि हम अपने वतन से या अपने किससे गद्दारी करेंगे या हम आतंकवादी करेंगे। हमको अल्लाह ने हर चीज़ दिया है और अपने वतन के लिए तो हम मर भी सकते हैं, हम मिट भी सकते हैं। अपने वतन से हम मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई ऐसा फर्ज है इसमें लिप्त नहीं है। ये थे अबू बकर के चाचा अम्मार का। इनका कहना है कि हमारा भतीजा बेकसूर है, बेवजह गिरफ्तार किया गया है। परवेज रिजवी, एबीपी गंगा, बहराइच। हमारे दो सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और दिल्ली से अविनाश तिवारी। लखनऊ चलते हैं विवेक के पास। विवेक का हम लगातार देख रहे हैं, अलग अलग कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अभी हमने बहराइच से एक संदिग्ध आतंकी के बारे में बताया कि उसने देवबंद से तालीम हासिल की थी, लेकिन उससे जुड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो बेगुनाह था, और ऐसे दावे हर जगह से किए जा रहे हैं। लेकिन विवेक का गिरफ्तारियां जारी हैं, ये भी अपडेट्स है कि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। क्या अपडेट आपके पास है बिल्कुल ताज़ा? देखिए राजेंद्र, एटीएस ने कल 6 लोगों को यहां से पकड़ा था, जिसमें से सभी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सुपुर्द किया गया था। चूंकि ये ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का था और एटीएस की मदद उन्होंने मांगी थी। उनके पास ऐसे इंटेल थे कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जो आतंकी जो संगठन है ISI, वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। कुछ लोगों को उसने जोड़ा है, कुछ नाम मिले थे, कुछ पते मिले थे, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने एटीएस से संपर्क किया और उसके बाद ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। कई स्टेट में चला है। यहाँ यूपी से एटीएस ने कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया था जो सस्पेक्टेड थे दिल्ली पुलिस के लिए। उन सभी 6 लोगों को दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। हालांकि अभी तक जो दिखाए गए हैं वो 3 लोग दिखाए गए हैं, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ और रायबरेली के लोग हैं। इसके अलावा जो 3 लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, यहाँ से जो लखनऊ से आमिर पकड़ा गया है उसका सीधा हस्तक्षेप था और सीधा इन्वॉल्वमेंट था किसी न किसी तरह की गतिविधि में। चूंकि
जीशान प्रयागराज का, जिसने जाके ISI से ट्रेनिंग ली थी पाकिस्तान में, वो कई दिन रहा था, उसके पाकिस्तान के लोगों से संपर्क भी हैं, जो ISI के आका हैं उनसे बातचीत के रिकॉर्ड्स भी मिल गए हैं ATS को, और दिल्ली पुलिस को सारे रिकॉर्ड सौंप दिए गए। चूँकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, इसलिए सारी कार्रवाई वहीं से हो रही है। ATS सिर्फ कोऑपरेशन में थी, लेकिन उसके बाद जो इनपुट्स मिले हैं उसके बाद ATS और अन्य एजेंसियां यहाँ पर एक्टिव हो गई हैं, और जितने भी लोग हैं, चाहे आमिर के लोग हों, उससे मिलने वाले लोग हों, या फिर जीशान के, आमिर के 2 भाई भी अभी ATS की हिरासत में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आमिर जो रेडिकलाइज करता था लोगों को, उनके दिमाग को एक माइंड वॉश करता था, कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपने भाइयों को भी इस तरह से तैयार किया हो। उन्नाव की जो फैक्ट्री है जिसमें आमिर काम करता था, वहाँ के लोगों से भी पूछताछ हो रही है, और कई लोग हिरासत में लिए गए। तो एक अभी बड़ा नेटवर्क सामने आएगा, जिस तरह से ATS और अन्य एजेंसियां यूपी में छानबीन बड़ा कर रही हैं, नेटवर्क सामने आएगा। और ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी शुरुआती जानकारियां हैं, धीरे धीरे ये और डेवलप होंगी, छानबीन आगे चलेगी, और स्पेशल सेल भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है ATS यूपी के साथ। सीधे रुक करेंगे अविनाश तिवारी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशल सेल की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, और भी क्या कहीं छापेमारी हो सकती है अविनाश? देखिए, आज तक अगर बात करें तो जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए, सबसे पहले तो इनसे पूछताछ चल रही है। जो स्पेशल सेल को शंका है वो ये बात की है कि जो 6 आतंकी, इन्होंने कई सारे स्लीपर सेल बना रखे थे जिन तक ये हथियार पहुंचाते थे, IED पहुंचाते थे और पैसा पहुंचाते थे। तो अब उन लोगों की तलाश जारी है कि इनके आखिर कौन कौन से लोग हैं जो तमाम सारे अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। खासतौर से अगर उस पर बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं, जहाँ पे ATS और इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, इस बात की शंका है कि चाहे वो जीशान हो, आमिर हो या फिर ओसामा हो, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे स्लीपर सेल बना लिए थे, जो कि उस स्लीपर सेल के जरिए ही आगे आत्मघाती हमला करवाना चाह रहे थे। तो अब दिल्ली पुलिस और यूपी ATS की एक कोशिश है कि वो तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इन लोगों के संपर्क में आए थे, इन 6 आतंकियों के संपर्क में आए थे, क्योंकि ऐसी शंका है कि इन 6 आतंकियों को 2 टीमों में बांटा गया था। एक टीम का यह काम था कि वो हथियार और IED सप्लाई करती थी, और दूसरी टीम का काम था कि वो हवाला के जरिए पैसे लाकर तमाम लोगों तक पहुंचाती थी जो उनके स्लीपर सेल थे। तो अब ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो इनकी मदद करते थे, और साथ ही इन लोगों ने कितने लोगों से संपर्क साधा था, कितने ऐसे स्लीपर सेल इन्होंने बनाए थे जो आगे आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार थे। आगे भीड़ भाड़ वाले इलाके, चाहे अगर बात करें अयोध्या में, रामलीला में, दीपावली में, या फिर जिस तरीके से इंटेल मिल रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली जो कल अलीगढ़ में हुई थी, इसमें भी वो आत्मघाती हमला कर सकते थे। तो ऐसे कौन कौन लोग थे जो इन कामों के लिए तैयार हो चुके थे, अब उनकी शिनाख्त की जा रही है। उनको हिरासत में लेने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होगी। अभी दिल्ली पुलिस फिलहाल तमाम सारे जो आतंकी पकड़े गए हैं इनसे कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है कि आखिर इनको कहां से पैसा मिलता था, कहां से IED मिलता था, कैसे ये हथियार लाते थे सीमा के उस पार से, और कैसे यहाँ पे तमाम सारे लोगों को संपर्क मिलाकर उनको ट्रेन करते थे, और कौन कौन लोग इनके संपर्क में आ चुके हैं। इन तमाम सारी चीजों की भी पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कई सारे स्लीपर सेल बना लिए थे जो कि आने वाले वक्त में विस्फोट के लिए तैयार हो चुके थे, और उन तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया की जा रही थी। तो इन तमाम सारी कड़ियों में उत्तर प्रदेश में भी और गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, और गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं। इसके अलावा कई और प्रदेश जैसे राजस्थान, यहां पर भी छानबीन जो है, जो तार जोड़े मिले हैं उस पर जारी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा